एकादशी व्रत करने वाले लोग देवशयनी और देवठनी एकादशी का व्रत जरूर करते हैं। इसे देवशयनी एकादशी व्रत करने का सही नियम क्या है? अधिकतर लोग इस दिन एक खास गलती जरूर करते हैं। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत करने की सही विधि क्या है और किन बातों का ध्यान रखें। इस दिन से 4 माह के चातुर्मास शुरू हो जाएंगे और सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। भक्तों, देवशयनी एकादशी का व्रत ऐसे करें। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय पर शुरू होता है और अगले दिन सूर्योदय के पश्चात समाप्त होता है। एकादशी व्रत का पालन मुख्य तौर पर 24 घंटों के लिए किया जाता है। एकादशी का उपवास अगले दिन सूर्योदय के बाद एक उचित समय पर तोड़ा जाता है। दसवीं तिथि की रात को हल्का भोजन करें ताकि अगले दिन एकादशी पर अन्न का कण भी पेट में नहीं रहे। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए हरिशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी या जिसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी का अभिषेक करें। सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करें, फिर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरें और देवी देवता को स्नान कराएं। जल के बाद पंचामृत और फिर जल से स्नान कराएं। भगवान का वस्त्र और हार फूल से श्रृंगार करें। कुमकुम, चंदन, अबीर, गुलाल, हार, फूल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्री श्रीये नमः मंत्र का जप करें। कथा पढ़ें। तुलसी के साथ गाय के दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर आरती करें। अंत में भगवान से पूजा में हुई जाने अनजाने गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। पूजा के बाद प्रसाद बांटें और खुद भी लें। वही भोग लें जो व्रत में खा सकते हो। एकादशी के दिन ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तो आज हम आपके लिए पावन एकादशी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। यह वह पौराणिक कथा है जिसे हम इस व्रत में श्रवण करके अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। तो भक्तों, आइए सुनते हैं वह कथा जिस कथा को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान लगाकर सुनो। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। चारों ओर खुशियां फैली हुई थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राहिमाम मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। भक्तों, जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी करुण वेदना की दुहाई दी। राजा को इस स्थिति को लेकर पहले से ही बहुत दुखी थे। वे सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आश्चर्यचकित होकर राजा से कुशल क्षेम पूछा और पूछा कि आप जंगल में किस कारण से आए हैं, किस प्रयोजन से आए हैं, आप मुझे बताएं। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा,
हे मुनिवर, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें और मुझे उचित मार्गदर्शन दें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ऋषि ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक प्राणी को मारना, नर अपराध करना, शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरे मन को स्वीकार नहीं है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं, क्योंकि मेरे मन से, मेरे मत से कोई भी भगवान की तपस्या कर सकता है। इसलिए मैं उस शूद्र को नहीं मारना चाहता। आप कृपया करके मुझे कोई और उपाय बताएं। तब महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके राज्य में वर्षा होगी और अकाल की समाप्ति होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। भक्तों, यह थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। इस कथा का पूर्ण श्रवण करने से प्राणी मात्र के सारे संकट दूर हो जाते हैं। भक्तों, यह कथा भगवान श्री हरि विष्णु की परम पूज्य और परम पावन कथा है। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भक्तों, मिलते हैं हमारे किसी ऐसे ही नए वीडियो में।